हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ। आज की वीडियो मैं अपनी तीसरी ग्रेवी के साथ लेके आई हूँ, जिसका नाम है व्हाइट ग्रेवी। इसको हम शाही ग्रेवी और क्रीमी ग्रेवी भी कहते हैं। ये बेसिकली इंडियन डिशेस को रिचनेस देने में काम आती है और काफ़ी स्पाइसेस को बैलेंस करती है। तो ये ग्रेवी पिछली जो मैं ग्रेवीज आपको सिखा चुकी हूँ, मखनी ग्रेवी और मास्टर मसाला, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है और सारी की सारी इंडियन डिशेस इन तीन ग्रेवीज के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो जिसने ये तीन ग्रेवी सीख ली, उनके लिए तो इंडियन कुकिंग चुटकियों का काम होता है। तो इन्हीं ग्रेवीज के कॉम्बिनेशन के साथ मैं वीडियो के एंड में शाही पनीर बनाना सिखाऊंगी, तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर। तो व्हाइट ग्रेवी के बेसिक इंग्रेडिएंट ये तीन ही होते हैं: काजू टुकड़ा, मेलन सीड्स जिसको हम मगज भी बोलते हैं, और प्याज। मैंने यहाँ 250 ग्राम्स काजू टुकड़ा लिया है, 250 ग्राम्स मगज लिए हैं और आधा किलो मैंने प्याज लिया है। तो व्हाइट ग्रेवी के लिए आप काजू टुकड़ा ही लें। साबुत लेने की आपको जरूरत नहीं है काजू, क्योंकि इसमें पेस्ट ही बननी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली जरूर होती है कि काजू टुकड़ा अच्छी क्वालिटी का हो। बाजार में तरह तरह के काजू टुकड़ा मिलते हैं, कुछ ब्लैकिश भी होते हैं, लेकिन आप व्हाइट ही लें और इसका कलर बहुत अच्छा आता है जब आप व्हाइट काजू लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का जरूर लें। और ये मगज, ये देखिए कितना मोटा मगज है ये। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही लें। एक तो ये डिशेस में जान डाल देती हैं और उतनी ही ग्रेवी हमें कम यूज करने की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट बराबर ही आ जाती है। तो शुरुआत करते हैं प्याज की कटिंग से। तो इसको हमने मोटा मोटा ही काटना है, क्योंकि ये बॉयल होके सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको मैं 4 पीसेस में काट रही हूँ, देखिए। अब ये पानी गर्म हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर में ये बॉईल हो जाएगा। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट डाल देती हूँ। काजू डाल रही हूँ मैं पहले। तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट हम एक साथ डाल देंगे, मगज और प्याज। अब इसको बॉईल आने देते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये देखिए बॉइलिंग शुरू हो गई है, तो ये ऊपर झाग आ गई है सारी। इस झाग को हमें निकालना होता है, क्योंकि ये काजू और मगज के जो डस्ट लगे होते हैं उसकी ही झाग होती है, और इसको हम ग्रेवी में नहीं डाल सकते। ग्रेवी का रंग खराब कर देती है ये झाग। और वैसे भी नॉर्मली झाग बहुत ज़्यादा आती है, इसमें इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। तो क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखें। जो झाग है उसको निकाल दूंगी, बस ऐसे करके करछी के साथ निकालते जाइए झाग। तो बॉइलिंग प्रोसेस को 15-20 मिनट लगते हैं, ताकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू होने देते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं जब काजू मगज सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। हो चुके हैं ये सॉफ्ट। अब इसको मैं स्ट्रेन करूंगी। तो अब मैं थोड़ा रनिंग वाटर चला दूंगी, और जो भी थोड़ी बहुत और भी गंदगी है उसको भी धो दूंगी। बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये वॉश हो गए हैं अच्छी तरह से, और ठंडे भी हो गए हैं ये सारे इंग्रेडिएंट। अब ये ग्राइंड करने के लिए तैयार है। इसको अब मैं ग्राइंड करूंगी, फिर आपको मैं बताती हूँ मैंने क्या करना है। ये देखिए ग्रेवी ग्राइंड कर ली है मैंने। ग्रेवी को स्मूथ ही ग्राइंड करें। अब दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है कढ़ाई में। अब इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। तेज पत्ता और थोड़ी छोटी इलायची, 5-6 छोटी इलायची मैंने दरदरी कूट ली है इसको, ताकि इसका फ्लेवर अंदर तक चला जाए व्हाइट ग्रेवी के। अब साथ में डालूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट कम हीट में ही डालें, ताकि ये जले ना। इसको ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं पकाएंगे, क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं। बस थोड़ा सा पका लेंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए। तो अब हम डालेंगे व्हाइट ग्रेवी। पानी भी हम ऐड करेंगे, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। अभी 5-6 मिनट इसको ऐसे ही पकने दूंगी व्हाइट ग्रेवी को। और जो भी इतनी सारी व्हाइट ग्रेवी लगी हुई है, हम स्पैचुला से इसको निकाल दें, ताकि मैक्सिमम व्हाइट ग्रेवी ऐसे ही पक जाए। और ये करछी चलाते रहें। करछी एक साइड ही चलानी है, ताकि व्हाइट ग्रेवी फटे ना। तो बबल्स आने तक चलाएं। ये देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं ग्रेवी में। अब इसको हम थोड़ा मीडियम करके हल्का सा कवर कर लेंगे, ताकि बबल्स इधर उधर उड़े ना। और बीच बीच में हिलाते जाएं,
ताकि वाइट ग्रेवी नीचे से लगे ना। यह आपने प्रोसेस कंटिन्यूस 5-6 मिनट करना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे चले। तो अब हम पानी डालेंगे। ग्राइंड करते समय जो भी ग्रेवी रह गई थी बीच में, उसमें मैंने पानी डाल के रख लिया है ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो। ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। आपने वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी। इसमें भी थोड़ी सी रह गई थी, इससे भी डाल रही हूँ। आप पानी गर्म भी ले सकते हो, इससे कुकिंग टेम्परेचर लो नहीं होता। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने तक हम फ्लेम तेज़ ही रखेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे। अब जैसी ग्रेवी बॉईल हो रही है, मैंने गैस को कम कर दिया है। अब मैं इसमें स्लिट हुई ग्रीन चिलीज़ डालूँगी। ग्रीन चिलीज़ को हमेशा स्लिट करके ही डालें ताकि इससे वाइट ग्रेवी का फ्लेवर एनहांस हो और ग्रेवी को एक तेज़ मसालेदार चटका मिलता है स्लिट ग्रीन चिली से। अब 1 चम्मच नमक भी डालूंगी मैं। नमक उबालने के बाद ही डालें, इससे ग्रेवी का टेस्ट बैलेंस हो जाता है और नमक ग्रेवी में अच्छी तरह से घुल जाता है। तो अब इसको चलाते रहें। अब मैं गैस की फ्लेम लो करूंगी, मीडियम टू लो, और इसको कवर कर दूंगी ग्रेवी के पकने तक। ग्रेवी को 1-1.5 घंटा लगता है पकने को, तो हम बीच बीच में पलटा चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ग्रेवी कहाँ तक पकी है। तो ये देखिए कहाँ तक पहुँची है ग्रेवी, चेक कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा खोया और बटर भी मिलाऊंगी इसमें। खोया ऑप्शनल है, आप मिला भी सकते हो और नहीं भी। और कोई भी डिश बनाने के टाइम भी आप खोया मिला सकते हो जिसमें खोए की ज़रूरत होती है। अगर इस स्टेज में आप खोया मिलाएंगे तो फिर वाइट ग्रेवी को थोड़े दिन हमने स्टोर भी करनी होती है, फिर वाइट ग्रेवी ख़राब होने का डर ज़्यादा जल्दी हो जाता है, मतलब शेल्फ लाइफ घट जाती है वाइट ग्रेवी की खोए के साथ। तो अब चेक कर लेते हैं ग्रेवी पकी कि नहीं। इसके साथ स्पून के साथ चेक करूँगी मैं। अभी भी ग्रेवी स्पून को छोड़ रही है, तो इसका मतलब अभी ग्रेवी को टाइम है पकने में। मैं फिर से रखूँगी ग्रेवी को। तो अब ये ग्रेवी स्पून को नहीं छोड़ रही, तो इसका मतलब ये पक चुकी है। अब इसको करेंगे स्ट्रेन। तो देखिए ये थोड़ी सी जेली टाइप दिख रही है, पूरी पक चुकी है ग्रेवी। अब इसको और स्मूथ करने के लिए मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। मैंने स्ट्रेनर ले लिया, अब इसमें ग्रेवी को डालती जाऊँगी। तो स्ट्रेन करने के बाद जो भी हमने खड़े मसाले डाले थे, जैसे तेज़पत्ता, छोटी इलायची, हरी मिर्च भी डाली थी, वो भी स्ट्रेनर में रह जाएगी और एक स्मूथ ग्रेवी निकल के बाहर आएगी। तो ये देखिए वाइट ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। कितना स्मूथ टेक्सचर आया है इसका स्ट्रेन करने के बाद। अब ये वाइट ग्रेवी बिल्कुल रेडी है कोई भी डिशेस बनाने को। तो अब मैं आपको बताती हूँ ग्रेवी को स्टोर कैसे करना है। तो आप इसको कोई भी स्टील के कंटेनर में डाल के रख सकते हो रेफ्रिजरेटर के अंदर, लेकिन कोशिश करना कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 4-5 डिग्री से नीचे हो। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको ज़्यादा दिन के लिए ना बनाएं। और कोई भी ग्रेवी हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बार बार चेंज मत करें। जैसे आपने बाहर निकाल ली और काफ़ी देर के लिए बाहर पड़ी रही, ऐसा ना करें। थोड़ा सा आपको जितनी चाहिए उतना पोर्शन निकालें और बाकी कूलिंग में रख दें। तो आज मेरे घर पे गेस्ट आ रहे थे, तो मैं अब शाही पनीर बनाऊंगी इसी वाइट ग्रेवी से, और जो मेरी मखनी ग्रेवी होती है उसके साथ। तो आप देखते रहिए कितनी जल्दी मैं शाही पनीर बनाती हूँ। तो सबसे पहले देसी घी डालूंगी कढ़ाई में। शाही पनीर एक रिच डिश होती है, तो हम शुरुआत ही देसी घी से करेंगे। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। तो घी गर्म हो गया, अब डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 8 से 10 लोगों के लिए मैं शाही पनीर बना रही हूँ। तो इसी में डालूंगी थोड़ा सा नमक, हल्की सी मैं हल्दी डालूंगी, बिल्कुल हल्की डालनी है। थोड़ा लाइट येलो कलर में रखती हूँ मैं शाही पनीर को। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी मैं। थोड़ी देर पकाऊंगी, लो फ्लेम में पकाइएगा इसको ताकि मसाले जले ना। तो अब आती है हमारी वाइट ग्रेवी की। तो लगभग 4-5 कड़छियाँ ली है मैंने वाइट ग्रेवी की 8 से 10 लोगों के लिए। तो अब मैं डालूंगी मखनी ग्रेवी। इसको मैंने सुबह ही निकाल के नॉर्मल फ्रिज में रख दिया था मखनी ग्रेवी को, क्योंकि इसको मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। तो ये देखिए, बस थोड़ी सी मखनी ग्रेवी ऐड करती हूँ मैं वाइट ग्रेवी के साथ, ताकि एक कलर आ सके अच्छा सा। तो ये डाला है मैंने थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसको थोड़ी देर पकाऊंगी।
कोई भी डिश बनाते समय पानी हमेशा गर्म ही डालें, क्योंकि दोनों ग्रेवीज पक चुकी हैं और कुक्ड ग्रेवीज में हमेशा गर्म पानी ही डालें, नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब डाला मैंने पानी, गर्म पानी डाल रही हूँ मैं। अब इसको थोड़ी देर पकाऊंगी मैं ग्रेवी को, इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी आने तक। और इसमें जो हमने फ्लेवरफुल मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से घुल जाएंगे। बॉयल आने की वेट करते हैं। तो ग्रेवी बॉयल हो गई है, तो अब मैं थोड़ा सा डालूंगी वाइट पेपर। तो ग्रेवी में उबाला आ चुका है अच्छी तरह से, तो इसको सिम गैस पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लगभग इसको 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है, हमने पानी मिलाया था। तो अब मैं पनीर डालूंगी। ये लगभग 600-700 ग्राम पनीर लिया है मैंने। अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। तो पनीर आप तभी डालें जब डिश ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हो, क्योंकि जब हम पनीर को ओवर कुक करते हैं तो वो स्टिकी सा हो जाता है। वैसे तो मैं मलाई पनीर लेती हूँ, ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहता है। अब इसको थोड़ी देर पकाएं और इसमें मैं जवित्री पाउडर, थोड़ा सा मैंने जायफल पीस के रखा हुआ था, बिल्कुल पिंच जायफल डाला है मैंने। शाही पनीर में जायफल और जवित्री बहुत अच्छा फ्लेवर लाते हैं। तो अब इसको थोड़ा फिर से उबाला आने देंगे। तो इस दौरान थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी मैं, क्योंकि शाही पनीर थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, तो इसमें चीनी डलती है। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी रखूँगी मैं चीनी की। तो अब ग्रेवी को बॉयल अच्छी तरह से आ चुका है। मैं फ्लेम बंद कर दूँगी इसमें और थोड़ा सा ग्रेवी को नॉर्मल होने दूँगी, मतलब बॉयल जब तक हट जाए। तो अब डालूँगी क्रीम। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है, स्मूथनेस आया। अब मैं फिर से गैस ऑन करूँगी। अब इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। क्रीम को हम ज़्यादा देर नहीं पकाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर क्रीम डाल के हम डिश को पकाएं तो वो तेल छोड़ने का डर होता है। तो क्रीम को हम 1-2 मिनट ही पकाएंगे और इसको बंद कर देंगे। अब थोड़ी सी मैं रोस्टेड कसूरी मेथी भी डालूंगी। इसको मैंने मसल के रखा हुआ था, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब इसको थिक कंसिस्टेंसी तक पकाऊंगी। वैसे ऑलमोस्ट ग्रेवी थिक ही है, लेकिन 1-2 बॉयल आने के बाद ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी में चली जाएगी। तो क्रीम डालने के बाद हम जल्दी जल्दी स्टर करते जाएंगे ताकि क्रीम फटे ना। वैसे तो इसका फटने का डर बहुत कम होता है। एक तो हम अमूल क्रीम लेते हैं और ऊपर से ये जो दोनों ग्रेवीज हैं दोनों ही अच्छी तरह से पकी हुई हैं, तो क्रीम के फटने का चांसेस बहुत कम जाता है इसमें। अब देखिए डिश रेडी हो चुकी है। तो अब लास्ट में मैं डालूंगी गरम मसाला। अब जैसे ही मैं गरम मसाला डालती हूँ, मैं डिश को थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि गरम मसाला का फ्लेवर इसमें इंटैक्ट रहे। बस 1 मिनट के लिए कवर करना है सिम पे। तो ये देखिए ये डिश तैयार हो चुकी है। 10-12 मिनट में ये डिश बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको सर्व करने के लिए प्लेटिंग कर रही हूँ। तो अब मैं इसको गार्निशिंग करूँगी। तो ये इतनी जल्दी डिश बन के तैयार हो गई है क्योंकि मेरे पास 2 ग्रेवीज थी घर पे, मखनी और वाइट। आप और भी बहुत सारी डिशेस बना सकते हो ग्रेवीज के साथ। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी मैं और देसी घी के साथ इसको गार्निश कर लूँगी। आप बटर भी डाल सकते हो देसी घी की जगह में, आपकी मर्जी है। तो ये देखिए डिश बन के रेडी है। एक एक फ्लेवर उभर के आ रहा है शाही पनीर में। तो आप भी फुल मज़ा ले सकते हो कुकिंग का मेरे साथ इन ग्रेवीज के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और भी वीडियोस लेके आऊँगी मैं कुछ मज़ेदार डिशेस के साथ, तो मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।